बड़े बड़े ऋषि मुनि दर्शन करने आते थे। दुर्वासा जी ब्रज में आए और सुना था कि परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है। सोचा एक बार दर्शन करो परब्रह्म परमात्मा के, जिनका मैं निरंतर ध्यान करता रहता हूं। मैया का वही क्रम, लाला को पवाना, लाला का क्रम खेलने जाना। थिर न रहत खेलत दो भाई, अमित खेल अति नाधे। उठत चलत बैठत भ्रमि धावत, अति चंचल गति सांधे। जहां जहां फिरत जुगल मृदु प्यारे, बाल खेल मति काछे। तहां तहां जननी दृष्टि मोह सो, लगी फिरत हित पाछे। बाल झलन में ललन कबहु मिली, जात चौहटन आगे। अंतर अंब परत तलफत ज्यों मीन दीन द्रग लागे। जरा सा नजर की ओट हो जाए तो मैया ऐसे तड़पने लगती जैसे मछली जल से बाहर कर दे। ये चंचल राम बलराम ब्रज में अब सखाओं के साथ दूर दूर तक खेलने जाने लगे। श्री दामा, सुबल, बसंत, कडार, अर्जुन आदि समवयस्क सखाओं को लिए ये बहुत दूर यमुना पुलिन तक चले जाते। वहां सुंदर श्वेत यमुना की जो रेत है, बालू है, उसमें लेट लेट करके, इसीलिए परम पवित्र यमुना पुलिन। भगवान उसमें खेलते सखाओं के साथ। बालू के ऐसे लड्डू बनाकर एक दूसरे के ऊपर डालते, खूब बालू में ऐसे लेटते। श्रीदाम सुबलाद्यैश्च वैश्य ब्रज बालकै, यमुना सिकते शुभ्रे लुठंतो सुकुतौ हलौ। यमुना जी के शुभ्र श्वेत बालू में लोटते। कालिंद्युपवने श्यामस्तमालै सघनैर्व्रतैर्, कदम्ब कुंज शोभाढ्ये चेरतु राम केशवौ। श्री कृष्ण और बलराम पास में ही कदम्ब कुंज, अशोक कुंज, इनमें कभी छुपा छुपी का खेल खेलते। बड़ा कोलाहल कालिंदी परिसर में सखाओं के साथ ही लालजू महाराज कर रहे हैं। दुर्वासा जी आए तो देख रहे हैं कि बालू के लड्डू बनाकर एक दूसरे के ऊपर भर भर करके मार रहे हैं। मैया तो थोड़ी थोड़ी देर में बस दौड़ पड़ती, निकल कर देखती, हां खेल रहे, तो उनको चैन होती। जननी की दृष्टि में हर समय लालजू रहते, जरा सा ओझल हो जाए, विकल हो जाए। श्री कृष्णचंद्र श्री दामा को बालू के लड्डू मार रहे हैं। लड्डू से थोड़ी सी बालू आंख में चली गई। श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए चला, गुस्सा होकर कि तुमने ऐसी मारी। प्रभु भाग चले, वो पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर में श्री दामा ने पकड़ लिया। अब उसने बालू ली उस श्री कृष्ण के मुख में ऐसे। ये सब रज परम पावन रज है। अब भी प्रभु खेलते हैं, यही खेलते, क्योंकि नित्य धाम है, उनकी नित्य लीला स्थली है। प्रभु कस के आंखें बंद कर ली। श्री दामा बार बार मल रहा है। प्रभु लेट गए और खूब अच्छे से जब मल लिया बालू, तब हाथ हंस करके ताली बजा के कह, देखा बड़े बलवान बनते थे। बलराम जी और गोप शिशु ये श्री दामा को गिराए और श्री कृष्ण से कहा, अब तुम बालू मलो। दुर्वासा जी देख रहे, ये परब्रह्म परमात्मा है। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता। गरुड़ जी जो भगवान के नित्य वाहन हैं, राम लखन को जब मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया, तो जब वो मुक्त करने के लिए आए, तो जीवन मुक्त परम हंसों को पदवी देने वाले प्रभु एक क्षुद्र निशाचर नागपाश में बांध दिया और मुझे मुक्त करना पड़ रहा है।
क्या ये वही पर ब्रह्म परमात्मा है जो विवश होकर के नागपाश में बंधे और मैं मुक्त करूं? अरे जिनका नाम स्मरण मात्र जीवन मुक्त कर देता है, उन प्रभु को उन संशय हो गया कि ये भगवान है, ऐसा संशय हो गया गरुड़ जी को। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, दुर्वासा जी देख रहे। श्री कृष्णचंद्र जी की भोली लीला है, बाल लीला है, ये परात्पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। विस्मित हो गए। धूलि धूसर सर्वांगम वक्रकेशम दिगंबरम धावंतम बालकई सार्धम हरिम वीक्ष सविस्मिता। गिरा गिरा के बालू लगाए है ना सब। धूलि धूसर सर्वांगम, वो बड़े खिन्न से खड़े। तब दाऊ दादा ने श्रीदामा को पकड़ के गिराया, फिर ये लगा। दुर्वासा, ये ज्ञानियों का ब्रह्म है, ये योगियों का परमात्मा है, ये भक्तों का भगवान है। कैसा है परब्रह्म? मुनिवर आश्चर्य में भर गए। इतना ही नहीं, महर्षि के परम पवित्र तपपूत मन में एक शंका आ गई। साई सुरोयम भगवान कथम बालई लुठन भुवि। ये भगवान नहीं हो सकता। बड़े बड़ों को, ब्रह्मा जी को भी हो गया था। आगे प्रसंग आएगा जब सखाओं को मंडलाकार भगवान ने बैठ करके भोग, तो अपनी अपनी छाक खोलते हैं। जैसे छाछ मुंह में डाली, बड़ी मीठी, इशारा किया और मुख से नंद लाला के मुख में सखा है। ब्रह्मा को ले भगवान है, दुर्वासा जी को लगाए परब्रह्म। ईश्वरो यम भगवान कथम बालई लुठन, उठा के पटक दिया श्री दामा ने। बालू मल, ये परब्रह्म परमात्मा नहीं, परब्रह्म परमात्मा ने अयम तो नंद पुत्रोस्ति न श्री कृष्णा परात्परा। ये परात्पर तत्व नहीं हो सकता, ये नंद पुत्र श्री कृष्ण है। दुर्वासा जी को संशय हो गया, ये परमात्मा बालू में लौट रहे हैं, सखा उठा के पटक दिया, ऐसे कर रहे तो रुलासे से हो रहे हैं, ये क्या है? देखो भगवान की विश्व मोहिनी माया, तो भगवान बचावे तो बचावे ने, बड़े बड़े महात्माओं को भी संशय हो जाता है। अब संशय के झूले में इतने झूल गए कि पक्का हो गया कि नंद लाला है, परात्परीश भगवान नहीं है। तेजोमूर्ति महर्षि भ्रमित हो गए। भगवान खेलते खेलते एक दृष्टि डाली कि बाबा जी तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, तो तुम पर कृपा होनी चाहिए, क्योंकि तुम यहां आए हो हमारे ब्रज के अंदर। ब्रज के अंदर आने पर तो कृपा पात्र ही प्रवेश पाता है। भगवान महर्षि की ओर एक दृष्टि डाली। खेल से सब रुक करके गोपों ने भी देखा, एक वलकल की लंगोटी तेजो मूर्ति दुर्वासा जी, जटा का भार और सब जटाएं स्वर्णिम, मुख पर उद्दीप्त तेज। सखा श्री कृष्ण की तरफ हेर के ऐसे ये कहां से आ गए हमारे आपके खेल में? भगवान हंसते हुए बोले, श्रीदाम अब तू हार गया ना, तो बाबा जी की तरफ देख रहा है। तुझे यदि विश्वास न हो तो इन संत से पूछो मैं कितना बलशाली हूं। ये करते हुए भगवान महर्षि की तरफ मुस्कुराकर, सखा मंडली पीछे पीछे गंभीर मुद्रा में संशय दृष्टि से दुर्वासा जी देख रहे भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण चंद्र जो समीप आए, जे ही समीप आए, भगवान ने एक दृष्टि ऐसे दी से कंपायमान पूरा शरीर दुर्वासा का, आंखों से आंसू चलने लगे।
अब दुर्वासा ने देखा दिव्य ज्योतिर्मय भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप तेजोमयी। महर्षि की आंखें चौंधिया रही। अत्यंत निकट जाकर कहा, संत जी मेरा खेल देखोगे या देख करके अभी कुछ समझ में आया? अच्छा बताओ, ये श्रीदामा हारा या हम हारे? महर्षि जी काठ की पुतली की तरह खड़े। भगवान जब दृष्टि में दृष्टि डाली, दिखाई दे रहा अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत तेज, रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड। सामर्थ्य नहीं रह गई कि खड़े रहे दुर्वासा जी, बैठ गए बालू। श्री कृष्णचंद्र जी दौड़ कर गए और दुर्वासा जी को स्पर्श किया। बताओ बाबा, मैं जीता या मेरा मित्र श्रीदामा? महर्षि बोलने की सामर्थ्य खो दिए। प्रभु ने कहा, भाई सखाओं से तुम ही बुलवाओ, मौनी बाबा से लगते हैं, ये बोल नहीं सकते क्या? बुलवाओ इनको, मौनी हो क्या? तो जो श्री कृष्णचंद्र जो ऐसे बोल रहे, तो उनके जो अरुण है अधर और उनकी हंसी और बाल लीला, शिशु स्वभाववश चपलता, अनंतेश्वर निकेतन भगवान श्री कृष्णचंद्र का वैभव मुनिराज की दृष्टि में छाया हुआ है। वो केवल देख रहे हैं, बोलने की सामर्थ्य खो गए। दुर्वासा जी, भगवान ने, अच्छा मौनी बाबा हो, बड़े जोर से हंसे। सो दुर्वासा जी उठे और मुख से अंदर चले गए भगवान के। ऐसा मार्कंडेय ऋषि का भी हुआ था। प्रचंड प्रलय की जलराशि है, एक वट वृक्ष दिखाई दिया जो बहुत विकल हो गए, तो उसमें एक पत्ते पर बाल मुकुंद जी, और जब भगवान को देखा तो कुछ थोड़ा, तो इतने में भगवान हंस दिए, तो उनके पेट में वहां भी महाप्रलय शुरू। बड़ा विचित्र खेल भगवान की माया का। फिर जब भगवान जमुआई ली तो बाहर निकले, विकल हो गए प्रभु। सोई देखा कि कुछ आसन में बैठे हैं, ना एक बूंद पानी, ना कोई महाप्रलय, ना कुछ। भगवान से कहा, प्रभु अब मुझे कभी अपनी ऐसी माया मत दिखाना। मार्कंडेय जी को, दुर्वासा जी भगवान के छोटे से मुख में अंदर चले गए। जे ही अंदर गए, भूल गए मैं कौन हूं, कहां हूं। विशाल लोक, कहीं जनशून्य स्थान, कहीं अरण्य, विविध प्रकार की सृष्टि दुर्वासा जी भगवान के मुख के अंदर जाकर देख रहे हैं। वो दौड़ते दौड़ते भ्रमण करते कहीं जलराशि, कहीं वनस्थली, कहीं निर्जन, ऐसे कोई दिखाई नहीं, और कहीं बहुत से प्राणी। एक विशाल अजगर वन में लौट रहा था, वो दौड़ा दुर्वासा जी की तरफ खाने के लिए। उसने पकड़ा, निगल गया, पर पता नहीं क्या आया, फिर उगल दिया। दुर्वासा जी, मैं जीवित, फिर भागे। संपूर्ण ब्रह्मांड, सप्त लोक, सप्त पाताल, सब कुछ। ओह, भ्रमण करते करते श्वेत पर्वत पर पहुंच गए, और वहां सोचा कि मैं तपस्या करूं जिससे पुनः मैं जहां था वहां पहुंच जाऊं। तप करते करते न जाने कितना समय व्यतीत हो गया। 7 कोटि वर्ष हो गए, 7 कोटि, 100 करोड़। प्रलय उपस्थित हुआ, सागर की उत्ताल तरंगे सबको डुबो दिए, कहीं स्थल रहा नहीं, जल ही जल, महान जल। उस जल में दुर्वासा जी डुबकी लगा रहे। फिर धीरे से एक तरंग उनको किनारे लाई। 1000 युग बीत गए उस जल में, 100 करोड़ तो बीत गए तपस्या, 1000 युग ऐसे। फिर एक तरंग घसीटी तो बीच में ले गए, फिर वो उसी जल में डूब रहे हैं। कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं, सब कुछ जल में। फिर एक छिद्र दिखाई दिया,
उस छिद्र में प्रवेश किया, वहां गए तो बड़ी दिव्य सृष्टि। ये स्थान कौन सा है? इस ब्रह्मांड के शिरोदेश में अवस्थित लोक कौन सा है? एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण हुई, 2 परार्ध। ये अभी मुंह में अंदर गए, 2 परार्ध हो गए उनको भटकते हुए, घूमते हुए। पुनः एक अंड छिद्र देखा, नारायण 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 ऐसी आवाज आज, उसमें प्रवेश कर गए, छिद्र से बाहर निकले, फिर अगाध अपरसीम जलराज, फिर उसमें डूबे। करोड़ों बार ऐसे हर ब्रह्मांड में महाप्रलय। फिर विरजा के तीर पहुंचे, दिव्य पराग इंद्र नीलमणि मरकतमणि श्यामंतक मणि दिव्य रुचक कौस्तुभ मणि, ये सब दिव्य मणियां श्वेत हरित रक्तवर्ण दिव्याति दिव्य रत्न समूह माणिक्य। ये अब थोड़ा सांस आई, विरजा नदी के सत्संग समन्वित देखा। फिर गिरिराज गोवर्धन को देखकर विशेष शांति मिली। फिर सुंदर सुंदर वृक्ष श्रेणी, कल्पतरु लता, कामधेनु। फिर गिरिराज जी के समीप ही वृंदावन, 9 पल्लवों से सुशोभित चंदन मंदार चंपक की कुंज चंदन की कुंज, चंपा की कुंज, मंदार की कुंज, कितना सुंदर वृंदावन। आम्र नारंग पनस ताल नारिकेल जम्बू बदरी खरजूर गुवाक जंबीर कदली श्रीफल दाड़िम वृक्षों की पंक्तियां, प्रियाल साल अश्वत्थ नितंब शालमली, बड़े सुंदर सुंदर कुंज निकुंजे। फिर नजदीक देखा श्री पावन यमुना जी, और यमुना जी के समीप कुंज कुटीर मणि मंदिर, हरिद्राभ मणिमय हीरक खचित कपाटों से विभूषित। फिर वहां से लीला शक्ति ने वृषभानुपुर बरसाना, वहां देखा पंचम द्वार देव भानु से संरक्षित, अगर चंदन कस्तूरी कुमकुम द्रव से देव भानु के अंग चर्चित, कंठ में कदम्ब पुष्पों की माला धारण किए हुए श्री लाडली जी के महल का दर्शन कर रहे हैं। वृषभानु जी की शोभा, महल के द्वार पर पुष्पों का तारण, बड़ा सुंदर महल, बड़े सुंदर सुंदर पल्लवों से सुशोभित, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, बड़ी सुख मिला दुर्वासा जी को। 12 त्रयोदश पंचदश षोडश ऐसे द्वार हैं, और सब में कोटि कोटि गोपांगनाएं महलों में सेवा में लगी हुई हैं। असंख्य कोटि सूर्य एक साथ उदित हो, ऐसी एक महल की शोभा है। उस महल को देख करके जब उनकी दृष्टि गई तो देखा अनंत बिजलियों की कांति, विश्व मोहन सौंदर्य। दुर्वासा जी हतप्रभ हो गए कि आज तक इनकी छाया को छू सके ऐसी त्रिभुवन में हमने सुंदरी नहीं देखी। दुर्वासा जी को देखकर कुछ मंद मुस्कुरा दिया लाडली जी ने। बस वो मुस्कुराहट अनंत ब्रह्मांडपति गोलोकपति के मुख से प्रवेश जो किए हुए थे दुर्वासा जी, उनके हृदय पर। अभी श्री जी के रूप सौंदर्य का पान ही कर रहे थे कि अचानक बाल गोविंद के मुख से बाहर आ गए। जब बाहर आए, ये क्या अनंत ब्रह्मांड, क्या 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 पूरा सब देख डाला, वृंदावन गोवर्धन बरसाना सब। भगवान फिर वही बालू का पिंड लेके श्री दामा की तरफ मारते, बोले संत जी हम जीते या श्री दामा जीता? दुर्वासा जी कांप गए, प्रभु हम तो नंदलाला समझे थे, अब समझ में आया। हे नाथ, आप परात्पर ईश्वर हैं। हे श्री कृष्णचंद, ये कल्पों बीत गए, मुझे कल्पों बीत गए आपके उदर में देखते हुए। मुख विवर में प्रवेश किया तो कल्पों। मुनि अंजलि बांध ली, सिर झुका लिया और भगवान श्री कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य को नमस्कार किया।
बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनोज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्रीनंद नंदन महम मनुषा नमामि मंजीर नूपुर रणन नवरत्न कांची श्रीहार केसरि नख प्रत्यंत संघम दृष्ट्यार्तिहारिमश्विंदु विराजमानम वंदे कलिंद तनुजा तट बाल केलिम पूर्णेन्दु सुंदर मुखो परिकुंचिताग्राह केसा नवीन घन नील निभा स्फुरन्तः राजन्त आनत शिरः कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। बार बार मुनिवर के नेत्रों में अश्रु, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और नमस्कार करके दुर्वासा ये जान गए कि यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः सा तीर्थ पदा किं वा दासा नाम अवशिष्यते। आहा, जिनके मंगलमय नाम को सुनने मात्र से प्राणी निर्मल हो जाता है, उन भगवान का जो दास बन जाए फिर उसको क्या। दुर्वासा जी कृतकृत्य हो गए कि आज मुझे साक्षात परब्रह्म परमात्मा के दर्शन हुए। भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। हमें समझना होगा कि माखन चोरी लीला भगवान की किनके साथ हो रही है। पहली बात तो इस माखन चोरी पर लीला पर विचार करके सबको ये कि चोरी अभाव में होती है। चोरी तब होती है जब हमारे पास वस्तु का अभाव होता है, हमारी कोई कामना की पूर्ति नहीं होती तो हम फिर दूसरों की वस्तु चोरी करते हैं। पहली बात तो भगवान पूर्ण काम है। दूसरी बात, भगवान की भगवत्ता ना देख करके केवल अवतार लीला को देखे तो 9 नंद हैं और एक नंद बाबा के यहां जब करोड़ों गैया दान की जा सकती है तो वहां कितनी गैया होंगी, गिनती नहीं है। और सबके पास कई कई लाख गौए हैं और लाला अकेला, वहां ऐसे कुंड बने हैं जिनमें दही दूध घी ऐसे रखा जाता है। घड़ों में कुछ गायों का मक्खन आदि, कुंड के कुंड है। भला जिसके पास इतना माखन होगा वो माखन चोरी करेगा? चोरी तो अभाव में होती है, दूसरों को दुख देने की भावना से होती है। हमारे भगवान सच्चिदानंद है, पूर्ण काम है, अमना है, वो चोरी क्यों करेंगे? जरा गौर से सुनिए इस प्रसंग को। न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः सा सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रौते स्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचलै स्नानमाचरेत्। भगवान श्री कृष्ण का श्रीअंग सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का शरीर हमारा जैसा पांच भौतिक नहीं है। भगवान मां के गर्भ से कभी प्रकट नहीं हुए, पहले अपना भगवत रूप दिखाया और फिर बालक रूप बन गए हर अवतार में। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को जो पांच भौतिक शरीर वाला मानता है उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो पुण्य है, श्रौत स्मार्त कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। वो इतना पवित्र हो जाता है कि मुंह देखने लायक नहीं, सचैल वस्त्र स्नान करना चाहिए जो भगवान को पांच भौतिक शरीर मानता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भूख प्यास लघु शंका सोच ये सब इस शरीर में होती, पांच भौतिक में, भगवान में नहीं। स्त्री पुरुष के चिन्ह ये सब भगवान में नहीं। चिदानंद में ये सब नहीं है जो पांच भौतिक देह में। इसलिए भगवान का
जो वपु है वो पांच भौतिक नहीं, चिदानंदमय है। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। भगवान सच्चिदानंद रूप स्वेच्छा से प्रकट करते, कर्म बंधन या पांच भौतिक नहीं। भगवान का श्रीअंग अपराकृत है। बहुत ध्यान से सुन, भगवान में स्त्री पुरुष चिन्ह नहीं होते। भगवान के श्री विग्रह में मलमूत्र, रक्त, सप्तम धातु ये सब कुछ नहीं होता। चिदानंद में आत्म स्वरूप भगवान का स्वरूप है। भगवान की ये माखन चोरी लीला बड़ी दिव्य लीला है। भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली ये नित्य सिद्ध परिकर गोपी रूप में है। कुछ साधना करके आई हुई है गोपी और कुछ नित्य परिकर की गोपी है। कुछ इतनी कठोर तपस्या की, अनन्य भाव से भगवान भक्तवांछा कल्पतरु श्री कृष्ण की आराधना की, और वो आराधना करके जब गोपी बनी, आगे आएगा कौन कौन से ऋषि, जब वो गोपी बनी और किसी बहाने से यशोदा मैया के घर आती है और मैया थोड़ी सी सेवा का अवसर मुझे दो। आज बहुत सेवा की भावना जागृत हुई। भैया सच्ची बताऊं तो इसी बहाने से, कुछ देर सेवा के बहाने से मैं लाला के रूप को निरख लूंगी। नहीं, आपके लाला के रूप को देखूंगी तो आप कहोगे नजर लग जाएगी, जाओ यहां से। तो थोड़ी देर सेवा करूंगी और बीच बीच में लाला को निरख लूंगी। और जब लाला की वो छुप करके अपने ही घर में माखन ले, तो उनके हृदय में आकांक्षा होती, ऐसा मेरे भी घर में करे। वह गोपी भक्तवांछा कल्प तरु लालजू के लिए भाव में भरकर गायद होती है, दही जमाती है, मक्खन निकालती है। इतना सुंदर मक्खन निकले कि लाला को स्वादिष्ट लगे, और रोज लाला हमारे घर में चुपके से आकर के खाए, और जब वो पा चुके और ये मैं देखकर तृप्त हो जाऊं तब उसको पकड़ूं, फिर वो जब हमसे कान पकड़कर गलती हो, ये रूप मैं देखना चाहती हूं। भगवान की नित्य सिद्धा चिन्मयी चिदानंदमयी गोपियां हैं, और बहुत सी गोपियां बड़ी तपस्या करके साधना करके ऋषि मुनि बने हैं आकर के। बहुत सी गोपियां देव कन्याएं हैं, बहुत सी गोपियां श्रुति की ऋचाएं हैं, बहुत से कन्या जो गोपी हैं वो तपस्वी जन हैं, जिसे वेद नेति नेति कहता है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक उग्र तपा नाम के ऋषि थे, बड़े अग्निहोत्री और दृढ़व्रती थे, बड़ी भारी अद्भुत तपस्या की। पंचाक्षर मंत्र रसोन्मत्त नव किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए 100 कल्प तक तपस्या की, 100 कल्प तक। तब वो सुनंद गोप की कन्या सुनंदा गोपी के रूप में जन्मे। उग्र तपा 100 कल्प तक पंचदशाक्षर मंत्र रसोन्मत्त श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए 100 कल्प के बाद वो सुनंदा नाम की गोपी बने। सत्य तपा नाम के मुनि सूखे पत्ते खाकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा किशोरी के हाथ को पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए 10 कल्प के बाद सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा गोपी हुए। सत्य तपा नाम के ऋषि। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे, वो निराहार रहकर केवल वायु पीकर क्लीम इस काम बीज का मंत्र जाप करते हुए माधवी मंडप के नीचे कोमल पत्तों की सैया में युगल सरकार शयन के ये ध्यान करते हुए 3 कल्प के बाद सारंग नाम के गोप के घर रंगवेणी नाम की गोपी के रूप में जन्मे हरिधामा नाम के ऋषि। जाबाली नाम के एक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि थे। एक बार वो विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह देखा, बहुत सुंदर एक बावड़ी है और बहुत सुंदर बगीचा है, और वहां एक तेजस्वी मानो मूर्तिमान अग्नि हो
ऐसी एक नव युवती तपस्या कर रही है और देखने में बड़ी तेजोमयी, बड़ी सुंदर, चंद्रमा की शुभ किरणों के समान चांदनी चारों ओर उसके छिटक रही। वो बायां हाथ अपने कमर पर, दाहिने हाथ की ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए और निरंतर ध्यानस्थ थी। जब वो बाह्य दशा को प्राप्त हुई तब जाबाली मुनि ने बड़े नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, तपस्विनी जी आप कौन हैं और ऐसी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही है? तो उनका ब्रह्म विद्या हमतुला योगींद्रैर्याम च मृग्यते साहम हरिपदाम भोज काम्यया सुचिरम तपः। ओहो, मैं ब्रह्म विद्या हूं, स्वयं ब्रह्म विद्या गोपी बनने के लिए कठोर तपस्या कर रही, जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढते रहते हैं। उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की लालसा से उनका ध्यान करते हुए मैं दीर्घ काल तक तपस्या कर रही हूं कि मैं एक गोपी बन जाऊं। वो 9 कल्प तक प्रचंड तपस्या करके चित्रगंधा नाम की गोपी के रूप में ब्रह्म विद्या प्रकट हुई। ये कोई साधारण गोपी है? कुशध्वज नाम के ब्रह्मर्षि के पुत्र सुचिश्रवा और सुवर्ण देव तत्वज्ञ थे। खोपड़ी के बल खड़े होकर शीर्षासन ह्रीं हंस मंत्र का जाप करते हुए करोड़ कंदर्प तुल्य भगवान की 10 वर्ष की अवस्था का श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। तब कई कल्पों के बाद ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर वो गोपी के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार बहुत से तपस्वी मुनि गोपियों के रूप में प्रकट हुए। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके, इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया, उन गोपियों के हृदय में अभिलाषा है कि भगवान हमारे घर में छुपे छुपे आवे और माखन खावे। तो क्या भगवान ऐसे तपस्वियों की इच्छा नहीं पूर्ण करते? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। जैसे भगवान को भजा जाता है भगवान वैसा ही भाव प्रस्तुत करते हैं। जिन गोपियों के लिए भगवान आगे चलकर कहते हैं, न पारे हम निरवध्य संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवः या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला समृष्ट तद वह प्रतियानुसाधुना। भगवान कहते, गोपियों तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काट कर केवल मुझसे प्रेम किया। यदि मैं तुमसे प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं मैं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋणी ही रहूंगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से उऋण कर सकते हो। सर्वलोक महेश्वर जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, क्या भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति ना करे? भला विचारिए, श्री कृष्णगत प्राणा, श्री कृष्ण रस भावित मति गोपियों के मन की क्या स्थिति है? कोई जान सकता है? गोपियों का तन मन धन प्राण सब कुछ श्री कृष्ण है। वे श्री कृष्ण के लिए जीती हैं। वे श्री कृष्ण में डूबी हुई श्री कृष्ण के लिए घर का कार्य करती हैं। वो श्री कृष्ण के लिए हैं। उनकी मति योगिंद्र दुर्लभ पवित्र श्री कृष्ण में समा गई है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से श्री कृष्ण की निरंतर पूजा करती रहती है। गोपियों के भाव को समझना। प्रातः काल भाव समाधि में रात के सोने तक उनकी सारी चेष्टा श्री कृष्ण के लिए होती है।
यहां तक कि निद्रा में वो श्री कृष्णमय होती है, स्वप्न में श्री कृष्ण के देखती है, सुषुप्ति में श्री कृष्ण में ही शयन करती है। वो जब रात को दही जमाती है तो श्याम सुंदर के ध्यान में डूबी हुई ये अभिलाषा करती कि सुंदर मीठा दही जमे, हे भगवान हमारा दही इतना मीठा जमे कि जब श्री कृष्ण के लिए मक्खन निकालूं और ऊंचे छीके पे रखूं और वो आए और उपाय करके उस मक्खन को जब पाए और हम ये देखें, सखाओं के साथ जब वो आनंदित हो, बंदरों को लुटाए और आनंद में उन्मत्त होकर आंगन में नाचे और मैं छिपे छिपे देखूं, हे भगवान मेरी आशा कब पूरी होगी। भगवान श्याम सुंदर चोरी नहीं करते। आप सोचो, जब भक्त भावना करता है उसकी भावना की पूर्ति के लिए जैसी भावना करो, जैसी भावना करोगे वैसे ही। भगवान को कल्पतरु कहा गया है, जैसी भावना करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, गोपियों ने भावना की। देखा मैया ने कहा ये सब तू पूरे कमरे में माखन फैला दे। मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। मैयारी मोही माखन भावे, तो ब्रज जुवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बात मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खात। तो बैठे जाय मछनिया के ढिग, मैं तब रहो छपानी। सूरदास प्रभु अंतर जामी, ग्वालिन के मन की जानी, ग्वालिन के मन की जानी। प्रभु पहुंच गए, जैसी वो भावना की थी। गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर। अब वो फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछती सखी परस्पर बातें पायो पर्यो, कछु कहूं तैरी। तो पुलकित रोम रोम गदगद मुख बानी, कहत न आवे। ऐसो कहा आहि सो सखरी, हमको क्यों न सुनावे। जब भगवान गए उसके मन के अनुसार ऐसे माखन खाया, लुटाया। वो फूली बावरी सखी प्रेम में तो दूसरी पूछती क्या पाया जो तू इतनी फूली हुई है। कहती कैसे बताओ, सब कुछ मिल गया, नंद नंदन ऐसे ऐसे आए। अब वो कामना करती मेरे भी घर आवे ऐसे कभी प्रभु। प्रभु उसके घर भी जाते। तन न्यारा जी एक हमारो, हम तुम एक रूप। सूरदास कहे ग्वाल सखिन, सो देखियो रूप अनूप। अलूप रूप देखा। आहा कैसा महासुख है। ये तो केवल भाव के चिंतन में। वो खुशी से फूली फूली आनंद में समा रही तो सखियां पूछती गोपियां, अरे तुझे कहीं कुछ बड़ा धन मिल गया क्या, इतनी फूली क्यों है। वो प्रेम विवल होकर रोम रोम उसका खिल रहा है, गदगद कंठ है, मुंह से बोल नहीं निकल रहे, आंखों से आंसू निकल रहे। सखियों ने कहा सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं। हमारे तो शरीर ही दो हैं, हम सब तो एक ही है ना, भला हमारे से छिपाने की कौन सी बात है। तो उसके मुंह से केवल इतना निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है। जैसे सिया जी की एक सखी जनकपुर की जो वाटिका में फूल लेने गई पूजा की, तो जब राम जी को देखा तो विकल होके भाग के आई। जानकी जी और सखिया पूछती क्या देखा तूने। तो कहा बस देखने योग्य है, एक बार देख लो, देखने योग्य है एक बार। तो ये सखी कहती है कि देखो रूप अनूप, आज जो लीला देखी, आज जो रूप देखा। अब जितनी सहेलियां थी सबके मन में कामना हुई कि प्रभु मेरे घर आवे। एक एक दिन में 10-10 घर में निमंत्रण है, ये चोरी नहीं है, ये निमंत्रण। प्रभु मेरे घर आवे, ऐसे ही छुप कर आवे, ऐसे ही सखाओं के साथ प्रभु दधी की कीच मचावे। तो ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, हर ब्रजवासी के घर में है हमारे घर प्रभु आए, हमारे घर। क्या हमारे घर आएंगे, पता नहीं आए कि ना आए।
वो सोचती होती है और ये सखाओं के साथ पहुंच जाते, वो छुप जाती है। वैसे ही प्रभु ये चोरी है, ये चोरी है। विचार करके देखो, घर घर ब्रज प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज बनिताए सुनि मन हर्षित, सदन हमारे भी आवे। हाँ, तुम्हारे यहां आए थे? हाँ, ऐसा हमारे यहां आएंगे क्या, पता नहीं आए कि ना आए। विकल हो रही, एकांत में रो रही, कभी ऐसा सुख हमको भी दे। ब्रज बनिता ये सुनि मन हर्षित, सदन हमारे आवे। माखन खाते अचानक पावे, भुज भरी उरही छुपावे। मन ही मन अभिलाष करती, सब हृदय धरती ये ध्यान। तो सूरदास प्रभु को घर में ले दे हो माखन खान। प्रभु उसी के घर पहुंच जाते। चली ब्रज घर घरन यह बात, नंद सुत संग सखाली ने चोरी माखन खात। को कहती मेरे भवन भीतर अबहि पैठे धाई, को कहती मोई देख द्वारे उतहि गए पराए। को कहती की भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन देऊ आछो खाई जितनो श्याम। को कहती मैं देख पाऊं धरि धरो अकवार, को कहती मैं बांध राखो को सके निर्वार। सूर प्रभु के मिलन कारण करत विविध विचार, जोरी कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। रात में गोपियां एक कामना करके पूरी रात चिंतन करती, आज जो दही जमाया सुंदर माखन बने, लाला मेरे यहां आवे। प्रातः काल दरवाजा केवल लगा देती, सिटकी नहीं लगाती, दरवाजा खोल के सहज में आवे और दरवाजे की दूसरे दरवाजे की आड़ में बैठकर बात, नहीं आएंगे क्या, आज नहीं आएंगे हमारे घर में। वो विकल हो जाती। इतने में देखा कि कृष्ण बलराम सखा निहाल हो गई, एकदम छुप गई। कोई कोई गोपी प्रातः काल जल्दी जल्दी दही मत कर माखन निकाल कर ऊंचे छीके पर रखती है और विधाता से कहती है कि मेरे प्राणधन श्याम सुंदर आवे और इस माखन को खावें। कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरे के घर में चले जाएं और मेरा ये जो मनोरथ है ये खाली रह जाए। श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती, मन ही मन सोचती, हाँ इतना समय हो गया, लालन क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई। मुझे लगता है मेरे इतने भाग्य कहाँ की लालन आकर के हमारे यहाँ माखन पाए। तो आज रात्रि से मैं जो मनोरथ कर रही हूं, जो प्रभु के लिए मैं तड़प रही हूं, क्या प्रभु नहीं आएंगे। हो ना हो यशोदा मैया ने रोक दिया हो। अरे उनके क्या कमी है, लाखों गौएं उनके पास हैं, माखन की क्या कमी है। नहीं, वो कृपालु हैं, वो मेरे घर आएंगे। आहा, इसी विचार में वो आंसू बहाती है। इतने क्षण में देखती है कि दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलता है और समस्त सखाओं के साथ प्रभु श्री कृष्ण उसके घर पधारते हैं और उसकी सारी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन, आप भजे ब्रज खोरी। मन में यह विचार करत हरि, ब्रज में घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबका माखन खाऊं। सबके घर भोग लगाओ। ये भोग लग रहा है भावना के अनुसार। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिन मिल सुख भोग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए भगवान प्रत्येक ब्रजवासी के घर में जाते हैं और अपनी बाल सुलभ लीला के द्वारा उनको सुख पहुंचाते हैं। नंद बाबा सभी ब्रजवासी लालजू के इस खेल से परम सुखी होते। गोपियों की लालसा पूर्ण करने के लिए भगवान घर घर जाते हैं, ना कि चोरी करने के लिए।
ये माखन चोरी कही जाती है, पर यह अत्यंत प्रेम लीला है, सच्ची अत्यंत प्रेम लीला है। प्रभु के घर में माखन की थोड़ी कमी है। प्रभु को कोई प्रेमी भोग लगाए भगवान पावे ना, ऐसी बात ऐसा हो नहीं सकता। सच्ची आपसे कहते हैं, भाव में भर करके आप भोग पवाइए और आपको अनुभव होगा। मानस पटल पर भोग इधर लगा रहे हो, मानस पटल पर वो पाते हुए मुस्कुराते हुए आपको दिखाई देंगे। पर ये तभी होगा जब पहले अन्य भोग छूटे ना, तब तुम्हारा भोग का भाव बने। अभी तो वासनाओं के खेल में ही मन लगा हुआ है। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण कुछ लोग कहने लगते हैं, अरे भगवान ने चोरी की तो फिर हमको, भगवान बस यही बात समझनी। चोरी उसे कहते हैं जो दूसरे की चीज हो। सृष्टि में कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान ने अपनी माया से नहीं बनाई? भगवान चोरी क्यों करेंगे? एक संकल्प में भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, यह कैसी बात? नंद के लाला के पास कौन सी कमी है? 9 भाई हैं और भावे के पास सोचो, जो करोड़ों गौएं दान कर सकता है उसके घर में कितना माखन होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने ही घर में माखन का पहाड़ है, समझो कितना खाएंगे। लेकिन गोपियों की भावनाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान जैसी वो भावना करते हैं वैसे प्रभु लीला करते हैं। इसलिए ये जो माखन चोरी लीला है ये प्रेम लीला है। भगवान की विशुद्ध प्रेम भावना में भरकर गोपी लोग भोग लगाती है। भगवान वैसे सखाओं के साथ जाते हैं, वैसी लीला करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।